हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विकेश गौतम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल के 16 पार्ट में आपका स्वागत है। आज के क्लास का टॉपिक है पिवोट टेबल। तो पिवोट टेबल का फर्स्ट क्लास हम स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसके बेसिक एडवांटेज के बारे में। पिवोट टेबल एक बहुत ही पावरफुल टूल्स है जिसमें आपको कोई फॉर्मूले और फंक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं आपको कोई वीवीए माइक्रो मीन्स की कोडिंग करने की ज़रूरत है। इसमें सिंपल आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये आपके बेसिक एडवांटेज हैं और सिर्फ इसी के थ्रू आप डेटा को इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। उससे नाइस लुकिंग डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, एक्सेट्रा। अब हम इसके कुछ एक बेसिक चेकलिस्ट को देखते हैं कि पिवोट टेबल स्टार्ट करने से पहले हमें किन बातों को ध्यान में रखना होगा। तो फर्स्ट है हमारे पास जो भी डेटा है उस डेटा में कोई भी सेल खाली नहीं होना चाहिए, मीन्स एम्प्टी सेल, ब्लैंक सेल नहीं होने चाहिए। कोई भी सेल मर्ज नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड है कि जो भी आपके पास पे डेटा है उसमें हेडर होने चाहिए। ये आपकी बेसिक चेकलिस्ट है। तो चलिए अब हम डेटा पिवोट टेबल बनाते हैं। आपके पास में ये जो टेबल दिख रहा है इसमें डिफरेंट सेल्स पर्सन है, उनका क्वार्टर वाइज रिजल्ट है। मीन्स कि डिफरेंट सेल्स पर्सन किस क्वार्टर में किस प्रोडक्ट का कितना सेल किए हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अजय ने फर्स्ट क्वार्टर में फर्स्ट प्रोडक्ट का सेल इतना, सेकंड का ये, थर्ड का ये, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, इस टाइप से उसने सेल किया। इसी तरह से डिफरेंट सेल्स पर्सन है और फिर उनका आप देखिएगा कि क्वार्टर वाइज भी है। जैसे ये फर्स्ट क्वार्टर का हो गया, फिर देन ये सेकेंड क्वार्टर, देन थर्ड एंड फोर्थ। इस टाइप से आपके पास में डेटा है। अब आप चाहते हैं कि इस डेटा को आप इजली एनालिसिस कर सकें। मीन्स कि आप टोटल सम देखना चाहते हैं या फिर इंडिविजुअल पर्सन वाइज आप देखना चाहते हैं, तो आप इसमें फॉर्मूलेस भी लगा सकते हैं। लेकिन उससे भी इजी और पावरफुल टूल्स हैं जिसका नाम है पिवोट टेबल। तो उसका लोकेशन हम देखते हैं। हम इंसर्ट टैब में गए और यहाँ आपको मिल गया पिवोट टेबल। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो उसको टेबल रेंज चाहिए और ये ऑटोमेटिक टेबल रेंज सेलेक्ट कर लिया। अगर टेबल रेंज सेलेक्ट नहीं है तो आप यहाँ से मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसको मैं डिलीट किया, उसके बाद इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन चूज करना है कि जो आपको पिवोट टेबल चाहिए वो इस सीट पे चाहिए या नए वर्कशीट पे चाहिए। मैं न्यू वर्कशीट ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, तो न्यू वर्कशीट मैं ऑलरेडी ठीक है। जस्ट मैं ओके करता हूँ। देखिए ओके करते ही एक नई वर्कशीट ओपन हो गई जिसमें ये टेबल है आपका पिवोट टेबल। मीन्स कि यहाँ पर उस डेटा का एनालिसिस होगा इसके थ्रू। ये इसको बोलते हैं पिवोट टेबल फील्ड। इस फील्ड्स में देखिए क्या क्या ऑप्शन है। फर्स्ट है चूज फील्ड। ये चूज फील्ड्स क्या है, आपके जो भी हेडर थे, देखिए इस डेटा में जो भी ये आपके हेडिंग थे, यही चीज यहाँ पर मिलेंगे आपको चूज फील्ड में। अब यहाँ से इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ये जो फील्ड है इसको बोलते हैं ड्रैग फील्ड। इसमें इस डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। मैं सेल्स पर्सन को क्लिक किया और जस्ट रो में लाकर छोड़ दिया। तो आप देखिए जैसे ही इसको लाए यहाँ पर आपको ये डेटा मिल गया। और डेटा कैसे मिला है, यहाँ से आप चाहते हैं तो इंडिविजुअल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ फिल्टर आप लगा सकते हैं या मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। इस टाइप से आपको ये डेटा यहाँ मिल गया। अब मैं चाहता हूँ सेल्स पर्सन मिल गया। सेल्स पर्सन के बाद में मैं क्वार्टर वाइज रिजल्ट चाहता हूँ, तो क्वार्टर वाइज रिजल्ट को मैं कॉलम में लाता हूँ। कॉलम्स में लाकर मैं छोड़ दिया। तो अब देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड टोटल ये एक रिजल्ट मिल गया। अब मैंने रो में भी डेटा कर लिया, ऐसे कॉलम में अरेंज कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, इनका रिजल्ट चाहिए। जैसे अमित का फर्स्ट क्वार्टर में टोटल सेल्स क्या है,
तो मैं टोटल सेल्स की जगह पर सबसे पहले फर्स्ट प्रोडक्ट का लेता हूँ, एक एक करके हम समझते हैं। मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट को क्लिक करके इस वैल्यूज़ वाले फील्ड में लाकर ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो ये देखिए आपके पास में कितना इजीली ये डेटा आ गया। उसमें क्या हुआ कि फर्स्ट प्रोडक्ट का यहाँ पर आ भी रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट 1, फर्स्ट प्रोडक्ट का आपको सिर्फ रिजल्ट मिल रहा है क्वार्टर वाइज। अब देखिए इसको आप डिफरेंट वे में भी अरेंज कर सकते हैं। आपको चाहिए सेल्स पर्सन के अंदर में ही क्वार्टर वाइज रिजल्ट, तो मैं क्वार्टर को लाकर सेल्स पर्सन के नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। तो देखिए आपको रिजल्ट ऐसे मिलेंगे, अमित इसके चारों क्वार्टर के रिजल्ट एंड फिर टोटल। उसी तरह से इंडिविजुअल पर्सन के यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। आपको अगर चाहिए कि नहीं आप क्वार्टर वाइज देखना चाहते हैं, मीन्स कि फर्स्ट क्वार्टर में सारे पर्सन का, तो आप जस्ट इसको ऊपर कीजिए, यहाँ पर क्लिक करके जस्ट ऊपर ले जाकर छोड़ दीजिए। जैसे ऊपर ले गए तो यहाँ एक लाइन आ रही है, इस लाइन पर ले जाकर छोड़ दीजिए। तो ये देखिए ये ऊपर हो गया, सेल्स पर्सन नीचे हो गए। तो यहाँ देखिए कैसे ये चेंज हो गया। फर्स्ट क्वार्टर उसमें कितने पर्सन हैं उनका इंडिविजुअल का सम एंड देन टोटल, यहाँ पर टोटल हो रहा है, यहाँ पर सेकेंड क्वार्टर का टोटल, इस टाइप से। तो आप देख रहे होंगे कैसे आप इजिली इसको अरेंज कर सकते हैं, कितना फास्ट वे में। एंड अब मैं इसमें ऐड करता हूँ सेकेंड प्रोडक्ट, तो आप देखिए नेक्स्ट एक कॉलम आ गया सेकेंड प्रोडक्ट का, देन थर्ड। आप चाहें तो यहाँ पर जस्ट टिक कीजिए, टिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर वो ऐड होते जाएगा। अगर यहाँ न ऐड होगा कहीं और ऐड हो रहा है तो वहाँ से आप जस्ट उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए यहाँ, देन फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो देखिए कितना इजी वे में ये अरेंज हो गया। अब मैं इसका रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट वे में चाहता हूँ। डिफरेंट वे में कैसे, यहाँ पर एक फिल्टर का फील्ड है, इसका मैं यूज़ करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सेल्स पर्सन को इस फिल्टर वाले मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो देखिए ये और भी इजी वे में डिस्प्ले होने लगा। यहाँ पर सेल्स पर्सन ये टॉप में आ गया, यहाँ से आप इसको फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे कि आप सिलेक्ट मल्टीपल, अभी तो सभी सिलेक्ट हैं, तो सभी सिलेक्ट हैं और उनका आपके पास में क्वार्टर वाइज रिजल्ट दिख रहा है। सम ऑफ प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड उनका यहाँ पर टोटल। अब आपको चाहिए क्या है कि इंडिविजुअल किसी एक पर्सन का एनालिसिस करना है, तो आप जस्ट यहाँ से अनक्लिक किए, अनसेलेक्ट करने के बाद में आप किसी एक पर्सन का, सपोज आपको देव का डेटा एनालिसिस करना है, तो देव पर क्लिक करके देन ओके। तो ये देखिए ये सिर्फ देव का डेटा आ गया, सभी क्वार्टर एंड सभी प्रोडक्ट की। तो इस टाइप से आप बहुत ही इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपको देखना है कि ये वर्क कैसे करता है, तो वर्क करने के लिए इस सिंपल मेन कॉलम में, जैसे कि आपने यहाँ पर देव में फिल्टर लगाया है, उसी तरीके से यहाँ पर भी सेल्स पर्सन में सिर्फ देव को सिलेक्ट कीजिए। ओके, तो ये आपका रिजल्ट आ गया एंड इसका सम आ रहा है। सेम यही चीज़ यहाँ पर हो रही है, ये आ गया और उन सबका सम। आप अगर चाहते हैं कि इसका एक अलग से चार्ट मैं देखूं, तो जस्ट आप इस डेटा पर इस पर डबल क्लिक कीजिए। ये देखिए जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो एक ये नए सीट में, नए वर्कशीट में वो डेटा आपको मिल गई। तो इस तरह से आप डाटा को इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। इसके आगे अभी बहुत कुछ अभी हमें सीखना है। इसमें हमें इससे ग्राफ प्लॉट करना है, डैशबोर्ड बनाने हैं, बट आज के क्लास में यहीं रुकते हैं। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से समझिए। जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए बाय।